सोचिए, दुनिया का पहला प्रधानमंत्री जिसे अपनी डिग्री दिखाने में डर लगता। आप सोच सकते हो वो जो मंजर है, डर का वो मंजर, वो क्या बयां करती है। जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं बल्कि हकीकत है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के लगभग एक दशक से विवाद चल रहा है और अभी तक इस विवाद का कोई भी साफ साफ नतीजा जनता के सामने नहीं आया। सवाल खड़ा होता है कि क्या मोदी जी ने बीए और एमए की पढ़ाई सच में की है या सिर्फ एक राजनीतिक दावा है। लेकिन इस सीधे से सवाल का जवाब खोजने के लिए आरटीआई कार्यकर्ता से लेकर के राजनीतिक पार्टियों तक को, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के केंद्रीय सूचना आयोग तक सबको दौड़ना पड़ा। कहानी शुरू होती है 2016 से, जब आरटीआई कार्यकर्ता नीरज कुमार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी 1978 का पूरा बीए रिजल्ट मांगा। इनका मकसद साफ था कि यह जांचना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नाम उस लिस्ट में है या नहीं। यह कोई सामान्य मांग नहीं थी क्योंकि रिजल्ट में हजारों छात्रों के नाम थे और अगर उस साल मोदी जी ने सच में बीए किया था तो उसका नाम वहां पे जरूर मेंशन होना चाहिए था। केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सीआईसी के आदेश के अनुसार, यानी कि उसने आदेश दिया कि यह रिजल्ट सार्वजनिक किया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सबसे बड़ा पब्लिक सर्वेंट है। जाहिर सी बात करना भी चाहिए और जनता को उसका एजुकेशन बैकग्राउंड जानने का पूरा अधिकार है। लेकिन जैसे ही आदेश आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील डाल दी। वहां से शुरू हुआ एक लंबा कानूनी खेल जिसमें मोदी जी की डिग्री छिपाने के लिए सरकार ने देश के सबसे बड़ी वकील सॉलिसिटर जनरल तक के खड़ा कर दिया। बताइए, इतने बड़े बड़े वकील को खड़ा कर दिया। समझ सकते, इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते। कोर्ट में यह दलील दी गई कि पर्सनल मैटर है और जनता को प्रधानमंत्री की पढ़ाई लिखाई जानने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो यही हाल हो गई कि भाई एक तो आजाद होते भी हम गुलाम हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री हमें तो जानने का हक है ना कि प्रधानमंत्री कितनी पढ़ी। हमें तो गर्व होता है अपनी डिग्री दिखाने से, है ना। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, आज की इस वीडियो में पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करें। जरा आप सोचिए, देश में आम आदमी की डिग्री और मार्कशीट सड़क पर खुलेआम लटकती है ना। उसी देश में प्रधानमंत्री की डिग्री दिखाना पर्सनल प्राइवेसी हो गया। अगर डिग्री असली होती तो मोदी जी खुद क्यों नहीं कहते कि भाई ये रही मेरी डिग्री, देख लो और मुद्दा खत्म करो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि सच आप सभी जानते हैं, फिर भी हम लोग बात करते हैं। 2016 में एक और बड़ा नाटक हुआ जब विपक्ष ने लगातार सवाल उठाए तो भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने मोदी जी की बीए की डिग्रियां और बीए और एमए की डिग्रियां कैमरे के सामने लहराई और कहा कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। लेकिन डिग्री में इतने झोल थे कि विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया, है ना। एक तो उसमें जो फॉन्ट इस्तेमाल किए थे, है ना, वो पुराने जमाने का फॉन्ट नहीं था, यानी दस्तावेज पर जो साइन थे संदिग्ध बताए गए और सीरियल नंबर भी ठीक से मैच नहीं कर पा रहे थे। यानी कि भाजपा ने जो भी दिखाया उससे तो शक और भी ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस और आम जनता पार्टी ने तुरंत आरोप लगाया कि यह डिग्री फर्जी है और अगर असली होती तो यूनिवर्सिटी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, यही नहीं, उस डिग्री पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम प्रिंट हुआ था। जबकि विपक्ष का कहना है कि उस दौर में, है ना, यूनिवर्सिटी पर सिर्फ हाथ से लिखे हुए रिजल्ट देती थी। बताइए, उस इतना बड़ा झोल किया गया। इस तरह का जो प्रिंट सर्टिफिकेट बाद में शुरू हुआ, यानी कि जितना भी सफाई देने की कोशिश हुई उतना और भी मामला उलझता गया। इतने बाद, यानी कि जितना भी मामला तामझाम हुआ, इसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने फिर से आदेश दिया कि 1978 का पूरा रिजल्ट सार्वजनिक किया जाए। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट 24 जनवरी 2017 को उस आदेश पर ही रोक लगा दी और सुनवाई शुरू कर दी। 6 साल से ज्यादा समय तक इस पर बहस चल रही थी। आखिरकार हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्तिगत डिग्री उसकी पर्सनल सूचना है। अरे भाई, प्रधानमंत्री पर्सनल थोड़ी ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो जाहिर बात हमें भी जानने का हक है, जिसे आरटीआई के तहत नहीं मांगा जा रहा, यानी कि नहीं मांगा जा सकता। यह फैसला मोदी जी के पक्ष में गया और उनकी डिग्री फिर भी जनता से दूर नहीं रही। इस दौर में आम आदमी पार्टी ने कहा कि इस देश के साथ मजाक है क्योंकि प्रधानमंत्री पब्लिक फिगर है और उनकी शिक्षा दीक्षा जनता के सामने पारदर्शिता होनी चाहिए। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया कि यह प्राइवेसी का मामला है
अब आते हैं गुजरात यूनिवर्सिटी पर। मोदी जी का दावा है कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए किया और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए। जब अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मोदी जी की डिग्रियां फर्जी है, नकली है और इस पर सवाल उठाना चाहिए, और गुजरात यूनिवर्सिटी ने उन पर मानहानि का केस ठोक दिया। बताइए भाई, हम जिस यूनिवर्सिटी से पास करेंगे, अगर हम कुछ बड़ा करेंगे तो उस यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात है। अब बताइए, वो बोल रहा है कि हमारे नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री जब उस यूनिवर्सिटी से पढ़े तो इसका क्या नुकसान हो रहा है, आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई यूनिवर्सिटी गर्व करती है उस छात्र पर जो देश का प्रधानमंत्री बना है, तो उसके लिए डिग्री पूरे देश के लिए गर्व की बात थी और गर्व से लहरानी भी चाहिए कि ये देखो प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से पास हुए, ये स्कूल से पास हुए, ये यूनिवर्सिटी से पास हुए, ये होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा हो गया। डिग्री दिखाने के बजाय यूनिवर्सिटी जो है भाग गई और कहने लगी कि केजरीवाल ने मानहानि कर दी, केजरीवाल पर मानहानि का केस ठोक दिया है ना। और गुजरात की निचली अदालत में केजरीवाल और संजय सिंह को समन भेजा कि हाईकोर्ट तक सुनवाई हुई है और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। केजरीवाल ने कहा, अगर डिग्री असली है तो गुजरात यूनिवर्सिटी उसे सार्वजनिक क्यों नहीं करती। उतना ही नहीं, उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी 1977-1978 बैच की पूरी एमए की लिस्ट मांगी, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कहा कि यह जानकारी देना संभव नहीं। यानी मामला और भी गहरा है। 2016-2025 तक यानी पूरे 9 साल में यह विवाद खत्म होने के बजाय और भी गहराता ही गया। हर बार एक चुनाव नजदीक आते ही जैसे मोदी की डिग्री का मुद्दा फिर से उठ जाता था। विपक्ष कहता कि यह एक झूठा नैरेटिव है, मोदी जी ने कभी डिग्री नहीं ली है और इसीलिए छिपा रहे हैं। भाजपा कहती है कि यह सिर्फ राजनीतिक हमला है और मोदी जी का रिकॉर्ड साफ है। लेकिन जब साफ है तो भाई दिखा दीजिए। लेकिन समस्या यहाँ है कि अगर रिकॉर्ड साफ है तो डिग्री दिखाने में दिक्कत क्यों हो रही है। इस पूरे विवाद ने भारतीय राजनीति में पारदर्शिता बनाम प्राइवेसी की नई बहस छेड़ दी है। क्या प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे इंसान की शिक्षा दीक्षा का पर्सनल प्राइवेसी माना जाना चाहिए? क्या जनता को यह जानने का हक ही नहीं है कि उसका नेता कितना पढ़ा लिखा है? क्या यह लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है कि जनता सवाल पूछे और सरकार चुप्पी साध ले? विपक्ष का कहना है कि यह देश के साथ धोखा है, जबकि भाजपा मानती है कि यह बेवजह एक विवाद है। लेकिन आज स्थिति यह है कि देश का हर एक आदमी अपनी डिग्री को सोशल मीडिया पर शेयर करता है गर्व से कि हमने दोस्तों रिश्तेदारों को दिखाते हैं कि नौकरी के लिए अपलोड करता है और किसी से नहीं डरता। लेकिन वही प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना का दावा करते हैं और 10 साल से अपनी डिग्री छिपाने यानी कि दिखाने से बचे, छिपाते फिर रहे। असल में यह सिर्फ डिग्री का मामला नहीं बल्कि पारदर्शिता और ईमानदारी का भी मामला है। देश का प्रधानमंत्री जनता से छिपाकर कैसे चल सकता है? अगर उसने सचमुच में पढ़ाई की है, वह अपनी डिग्री को गर्व से क्यों नहीं दिखा पाता? और दूसरा प्रश्न, अगर नहीं तो देश को सच क्यों नहीं बता सकते? ये भी बात है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सोशल मीडिया तक हर जगह यही चर्चा है कि आखिर उस डिग्री में ऐसा क्या लिखा है कि उसे दिखाने में पूरा सिस्टम हिल जाता है। मोदी जी इस डिग्री को खोजकर आज भारतीय जनता का सबसे बड़ा रहस्य बन गया, यानी कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य बन गया कि मोदी का डिग्री आगे में आखिर क्या है ना। और शायद आने वाले चुनाव में भी यह एक मुद्दा बनकर फिर गूंजेगा। लेकिन शायद हमें नहीं लगता है कि मोदी जी की डिग्री दिखाई जाएगी। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल में नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।